हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि जैसे भी हो अच्छे हो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि मैं आपको ऐसे ही हॉरर से रिलेटेड स्टोरी लाता रहूं। तो ये स्टोरी अब शुरू होती है। ये बात है सन 2000 की बिहार की। बिहार में एक रेलवे क्वार्टर था जहां एक खुशहाल फैमिली थी, जिसमें राज जिसकी एज 12 साल और उसकी बहन रीना जिसकी एज 16 साल थी, और उनके मम्मी पापा। एक रात राज के पापा ड्यूटी पर घर पर नहीं थे। राज और रीना लूडो खेल रहे थे। रात के बज गए थे 11। रीना भी खेलते हुए थक गई थी। वो बोली राज से, मुझे अब नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। और वो बगल में ही सो गए। क्योंकि पापा थे नहीं, तो राज की माँ और उसकी बहन एक ही रूम में सोते थे, अलग अलग बेड पर राज छोटा था तो मम्मी के पास ही सोता था। राज की मम्मी वॉशरूम के लिए गई थी और राज बेड पर लेटा था और सामने देख रहा था। उसके ठीक सामने विंडो था जो कि ओपन था। वो बाहर देख रहा था। चंदनी रात थी, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। उल्लू के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जो रेलवे क्वार्टर था, वहां पर सारे क्वार्टर एक दूसरे से जुड़े थे और दीवार की जगह जलीदार तार से पार्टीशन था। तभी राज की नजर उस जलीदार तार पर पड़ती है और उस ब्लैक शैडो दिखती है जो उस जलीदार तार को पार करके उसके बाउंड्री में आ जाता है और उसके सामने से जाने लगता है। फिलहाल राज को भूत प्रीत के बारे में ज्यादा पता नहीं था और राज देखता है कि वो परछाई जाते जाते रुक गए उसी विंडो के सामने जिससे राज देख रहा था, और तुरंत वो शैडो राज की तरफ मुड़ जाती है और विंडो के पास आने लगती है। राज अपनी बहन को देखता है और पाता है कि उसकी बहन सो रही थी। राज बेड से उतरता है और अपने मम्मी के पास जाता है और बताता है। अब उसकी मम्मी को भी लगा कि राज ऐसे ही बोल रहा है कुछ भी। शायद नींद न पूरी होने की वजह से राज को हेलुसिनेशन आ रहे होंगे, और उसकी माँ बोलती है कि तू इतनी रात में खेल रहा था, सो जाना चाहिए था जल्दी, इसलिए तेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। राज चिल्लाने लगा, मम्मी चलो, मम्मी चलो, वो खिड़की के पास आ रहा है। मम्मी बोली, अच्छा चल देखती हूँ। राज भी उनके साथ खिड़की के पास गया और हाथ से इशारे करने लगा और चिल्लाने लगा, वो देखो वो हवा में उड़ रहा है। मम्मी बोली, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर उसकी माँ को आइडिया लग गया था कि वो क्या है जो सिर्फ राज को ही दिख रहा है। पर माँ सोच रही थी कि अब क्या करें और कैसे राज को शांत करें। और इस तरह 12 साल के राज को पहली बार भूत प्रेत का अनुभव हुआ। अब वो डर गया था और जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा कि वो पास आ रही है खिड़की के। उसकी मम्मी लाचार थी, राज के पापा तो थे नहीं। अब करें तो क्या करें? तभी राज बोला कि वो मेरे पास आने का कोशिश कर रही विंडो के जरिए पर वापस चली जा रही है। राज की मम्मी ने तुरंत राज के पापा को फोन किया और सारी बात बताकर कहा कि आप तुरंत घर आए, राज बहुत रो रहा है। राज के पापा ने बोला कि मैं तुरंत आ रहा हूँ। राज की बहन भी उठ गए राज की आवाज सुनकर। राज की बहन मम्मी से पूछी कि भाई क्यों रो रहा है। राज की मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं बेटा, वो बस नींद में रो रहा है। अब मम्मी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले रीना से। मम्मी सोच रही थी कि उस साया से राज और रीना को कैसे बचाऊं, क्योंकि अभी राज के पापा को आने में देर था। लेकिन मम्मी ने एक बात गौर किया कि वो साया राज के अनुसार रूम के अंदर नहीं आ पा रहा था, पर वजह क्या थी ये उसकी मम्मी को समझ नहीं आ पा रहा था। तभी राज के मम्मी की नजर उस विंडो के ऊपर पड़ती है और देखती है कि विंडो के ऊपर माता गायत्री की फोटो लगी है। अब उनको समझ आता है कि वो काली साया राज के पास क्यों नहीं आ पा रहा था। वो मन ही मन भगवान को शुक्रिया बोलती है। तभी रूम का डोर नॉक होता है। मम्मी तुरंत डोर खोलती है और सामने राज के पापा रहते हैं। राज अपने पापा को देखकर खुश हो जाता है और उनसे लिपट जाता है। राज के पापा राज को फौरन उठा लेते हैं और बोलते हैं कि तू डर मत, मैं आ गया हूं। इसी तरह से वो काली रात कट जाती है और सुबह होती है। राज पूरी रात सो नहीं पाया था और बार बार वो उसी बात को दोहरा रहा था कि वो काला साया आ जाएगा, वो काला साया आ जाएगा। भाई, किसी भी 12 साल के बच्चे के लिए तो ये शॉकिंग और डरावना अनुभव होगा। मम्मी बोलती है राज के पापा से किसी को दिखवा देते हैं, राज को कहीं कोई दिक्कत न हो जाए आगे जाकर। पापा भी 1-2 बार मना करते हैं, फिर वो राज को और उसकी माँ को परेशान देखते हैं तो
तो बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, मैं पता करता हूँ। फिर वो अपने दोस्तों से पूछते हैं तो उनके एक दोस्त जिसका नाम किशोर जी था, वो बताते हैं कि पास में ही एक नामी गिरामी पंडित जी है जो देखते हैं और वो इस मंदिर में रहते हैं। फिर क्या था, राज के पापा और राज की मम्मी राज को शाम में ले जाने के लिए तैयार होते हैं और शाम आ जाती है। फिर वो लोग शाम में उस पंडित जी से मिलते ही और सारी बात बताते हैं। पंडित जी राज को अपने पास बुलाते हैं और पास में बैठाते हैं। फिर राज से पूछते हैं, बेटा क्या देखे थे? राज भी सहमा सहमा बताता है कि उसने कैसे एक साया को देखा जो हवा में उड़ रहा था और उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। पंडित जी फिर राज को एक ताबीज बनाकर देते हैं मंत्र फूंक कर, और उसके पापा से बोलते हैं राज ने संदेह कुछ गलत चीजें देखा था पर वो अब ठीक है। तब जाकर राज के पापा मम्मी में जान आती है और वो घर चले जाते हैं। राज के पास आज भी वो गायत्री माता का फोटो रखा हुआ है मेन दूर पर ही, पर वो इस घटना को भुला नहीं पाया है। खैर दोस्तों, ये थी कहानी। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।